अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर अली, और वेलकम टू माय चैनल AGF इलस्ट्रेटर, जिसमें मैं आपको अडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको स्टेप बाय स्टेप चलाना सिखाऊंगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा और इंशाल्लाह ऑनलाइन अर्निंग तक आपको लेके जाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आजकल अडोबी का जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसका नाम है अडोब इलस्ट्रेटर। अडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखता है, जैसा कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। जिस टाइम आप इसको न्यू इंस्टॉल करेंगे तो कोशिश करें 2020 CC वर्जन इंस्टॉल करें। उसकी वजह यह है कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो CC वर्जन के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें आई हुई हैं, और जो पुराने जो CS6 वगैरह वर्जन हैं उसके अंदर नहीं है। तो मेरे पास इस वक्त अडोब इलस्ट्रेटर CC 2020 है, 2022 है सॉरी। आपको 20 भी मिल जाए तो भी, 21 मिल जाए तो भी, 22 भी मिल जाए, जहाँ जो भी मिल जाए उसको इंस्टॉल करें। और इंटरफेस कुछ इस किस्म का आएगा। यहाँ पे राइट साइड पे कुछ टूल्स बार नज़र आ रहे होंगे, ये हमारे ऊपर टास्क बार है, और यहाँ पे कुछ लेयर बार्स हैं। मतलब अगर हम ये इसका कॉमन व्यू है, आप इसको विंडोज़ में जाएं और एक वर्क स्पेस पे जाएं, सेशन क्लासेस कर लें इसको, तो ये इसका प्रॉपर आउटलुक है, इस सॉफ्टवेयर की विंडो है। इसके अंदर इस राइट साइड के ऊपर सारे टूल्स हैं। ये आपका सिलेक्शन टूल है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन है। इसी तरह जिसके ऊपर भी आप जाएंगे आपको उसका पता लगता जाएगा। ये पेन टूल है, और जिन टूल्स के साथ ये छोटे छोटे से, अगर आपको मेरा माउस का कर्सर बता रहा हो, छोटे छोटे से एरो बने हुए हैं, इन टूल्स के अंदर मज़ीद टूल्स हैं, वो आपके लेफ़्ट क्लिक से आपको समझ में आएंगे। मैं आपको आज इसके ऊपर सिर्फ बेसिक बताऊंगा इसकी अभी, तो आस्ता आस्ता हम इंशाल्लाह सारा कुछ जानना शुरू करेंगे। ये ऊपर एक बार है जिसमें आपको यहाँ पे कलर, फिल के कलर्स, यहाँ पे स्ट्रोक के कलर्स, यहाँ स्ट्रोक, फिल स्ट्रोक का क्या है वो मैं बाद में बताऊँगा। यहाँ पे स्ट्रोक का साइज़, यहाँ पे स्ट्रोक के डिज़ाइन या पैटर्न में होगा, यहाँ पे आपको स्ट्रोक पॉइंट्स में चाहिए, बेसिक लाइंस में चाहिए। ये ओपेसिटी होगी, ओपेसिटी ये वगैरह भी हम बाद में देखेंगे इसको। इसकी आप ये स्टाइल है, क्या स्टाइल रखना चाह रहे हैं। ये स्टाइल ग्राफिक स्टाइल्स कहलाते हैं बेसिकली। आप यहाँ पे कोई भी अगर एक पैटर्न बनाते हैं या कोई एक चीज़ बनाते हैं और स्टाइल्स में जाके वहाँ से कुछ भी पिक करेंगे तो वो उसके अंदर वो स्टाइल आ जाएगी। तो फिलहाल हम इन स्टाइल्स को भी छोड़ते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन के बारे में फ़र्क। देखिए, ये हमारा एक टूल है जिसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर टूल, राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल, एलिप्स टूल, पेंटागन टूल, स्टार टूल, ये 5-6 किस्म के टूल्स हैं। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इलस्ट्रेटर के अंदर जिस टाइम आप काम कर रहे हो तो आपका नम लॉक ऑफ होना चाहिए। नम लॉक ऑन होगा तो ये देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ। नम लॉक ऑन होगा तो बहुत सारी जगह के ऊपर इस तरह का एरो आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही नम लॉक ऑफ करेंगे तो नम लॉक, सॉरी कह रहा हूँ, कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए। कैप्स लॉक ऑफ रखेंगे तो ये जो क्रॉस बना हुआ सहारा एरो से ये हट जाएगा और आपका वापस से दोबारा से एरो आ जाएगा माउस के साथ। तो अभी आपको बेसिक समझाने के लिए सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में समझाने के लिए हम यहाँ से एक रेक्टेंगुलर टूल लेते हैं और एक रेक्टेंगुलर बना लेते हैं। अब डायरेक्ट सिलेक्शन से देखें, मैं ये सिलेक्शन टूल से देखें। सिलेक्शन टूल का मतलब है किसी, अपने नाम से वाज़ेह है, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना। अगर मैं सिलेक्शन टूल से किसी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ और
जैसे अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसके 1 2 3 4 5 6 के 6 पॉइंट्स सिलेक्ट हो गए हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन इसके साथ वाला ये वाला अगर मैं इससे सिलेक्ट करता हूँ तो भी इसका सारे को सिलेक्ट करता हूँ तो भी सिलेक्ट हो गए हैं। पर मैं अगर इसमें किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं उसको इंडिविजुअली मूव कर सकता हूँ। देख रहे हैं शेप की, फ़ोटो की जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी शेप ही चेंज हो जाएगी। डायरेक्ट सिलेक्शन से ये काम हो सकता है, सिलेक्शन टूल से ये काम नहीं आप कर सकते, क्योंकि सिलेक्शन टूल से अगर आप मूव करना चाहेंगे तो सब मूव हो जाएगा। इस तरह उठाएंगे तो सब बड़े हो जाएंगे, वो कुछ भी करेंगे तो ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अच्छा, फिर एक और बात, अगर आप ये रेक्टेंगुलर टूल जो सा है इसमें आप चाह रहे हैं कि आपके पास पूरा स्क्वायर टूल है, स्क्वायर बना हुआ है, तो स्क्वायर बनाने के लिए अगर आप शिफ्ट का बटन ऑन करेंगे तो अडोब इलस्ट्रेटर CC 2020, 2017, 19, 18, 20, 21, 22 तक स्मार्ट गाइड्स ऑन हो जाती हैं। स्मार्ट गाइड का मतलब ये है कि अगर अभी मैंने शिफ्ट दबा के इसको किसी भी साइड पे लेके जाऊं तो ये एक उसको चारों तरफ से एक जैसा रखेगा। अभी देखें मेरा माउस कहाँ जा रहा है, पर वो एक जैसा जा रहा है। पर अगर शिफ्ट को छोड़ दूंगा और फिर माउस कहीं पे और लेके जाऊंगा तो ये देखें ये कैसा हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक आपको मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा। इसी तरह अगर हम, अच्छा एक और बात का ध्यान रखें, अगर आप किसी टूल को इन टूलों में से किसी टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो वो आपसे साइज़ मांगेगा। अगर आपने एक स्क्वायर बनाना है तो आप 8 पॉइंट नीचे भी 8 पॉइंट कर दें तो ये आपको ऑटोमेटिक एक स्क्वायर बना के दे देगा, जो कि भी बड़ा छोटा है। यहाँ पे हम 200 पॉइंट और 200 पॉइंट का स्क्वायर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉपर स्क्वायर बना के दिया है, जिसको आप सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर आप सेलेक्ट करें और शिफ्ट दबाएं तो ये फिर भी बड़ा छोटा होगा और एक शेप में रहेगा, एक ही शेप में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक स्क्वायर बनाते हैं। अच्छा, स्क्वायर और या सर्कल और पेंटागन और स्टार, अब इसको अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन से सब सेलेक्ट करें तो देखिए सब इकट्ठे हम मूव कर सकते हैं, सबको इकट्ठा मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करें तो देखें इनमें क्या चीज़ एक कॉमन है, कोने पे जो पाथ किया कॉर्नर है इसको हम लोग कहते हैं एंकर पॉइंट। ये एक एंकर पॉइंट, 2 एंकर पॉइंट, 3 एंकर पॉइंट, 4 एंकर पॉइंट। इसी तरह सर्कल के भी 1 2 3 4 एंकर पॉइंट्स, इसके क्योंकि 5 साइड हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंकर पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 पेंटागन 5 6 एंकर पॉइंट्स। स्टार्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंकर पॉइंट स्टार। ठीक है जी, अब अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्शन टूल से स्टार को उठाएं और क्लिक करेंगे और हिलाएंगे अपनी जगह से उसको मूव करना चाहें तो सिर्फ पूरा स्टार ही मूव होगा। पर अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन से लेकर उसके एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको आप कुछ उसकी शेप तब्दील करना चाहें, उसका रॉकेट बनाना चाहें तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। यानी और इसी तरह ये एलिप्स टूल है, इसका भी एक एंकर पॉइंट पकड़ के अगर आप इसको ऊपर की तरफ, मैं समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि एंकर पॉइंट कैन मूव हो, किसी जगह पे भी मूव हो सकते हैं, पर डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ। एक एंकर पॉइंट अगर सिलेक्ट हुआ होगा तो अगर सारे एंकर पॉइंट सिलेक्ट हुए होंगे तो फिर वो नहीं मूव होगा,
वो सारे एंकर पॉइंट मूव होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप स्क्वायर में आ जाएं तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन से ही अगर हमने इसको सिलेक्ट किया और फिर सिर्फ इस एक पॉइंट को क्लिक किया तो अब हम इसको बड़ा इधर करके इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको भी पकड़ के यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हैं। क्योंकि एक ज़माने में एक तस्वीर आती थी इस किस्म की यार जब मैं स्कूल पढ़ता था। खैर एक और काम डायरेक्ट सिलेक्शन का कि आप इसमें से ऊपर के 2 पॉइंट, साइड के 2 पॉइंट या कोई 3 पॉइंट कैसे शिफ्ट दबाएं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबाएं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबाएं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें। अगर आप इन तीनों को मूव करेंगे तो बस एक वो मूव नहीं होगा जो सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, तो बाकी सारों ने अपनी शेप चेंज कर ली। इसी तरह ये अगर आप ऊपर के 2 पॉइंटों को सिलेक्ट करके बाहर की तरफ ड्रैग करें तो ये देखें ये इस तरह चला जाएगा। अगर सिर्फ एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये इधर चला जाएगा। फिर इस एक पॉइंट को सिलेक्ट करें, इसको दूसरी जगह पर ड्रैग करें तो ये इधर चला जाएगा। मींस डायरेक्ट सिलेक्शन आपको शेप को चेंज करने में बहुत हेल्प करेगा, वो सारी हेल्प करेगा। ओके, हम फिर से एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन टूल से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आल्ट का बटन प्रेस करें और उसको ड्रैग करें नीचे की तरफ या सीधी तरफ या उल्टी तरफ, जिस या ऊपर भी है, तो वो एग्जैक्टली उसकी एक स्नैप दे देगा। पर शर्त ये है कि आपने पहले माउस छोड़ना है, उसके बाद आल्ट का बटन पहले छोड़ देंगे तो ये होगा। देखिए मैं एक और सिलेक्शन लेता हूँ उसकी, आल्ट का बटन छोड़ दिया, माउस को छोड़ दिया तो वो ऊपर वाले नीचे आ जाएगा। अगर आप इसकी एक और कॉपी लेते हैं आल्ट और शिफ्ट दबा के, मैंने अभी आल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस किए हुए हैं, तो देखिए मेरा स्मार्ट गाइड्स लाल इंडिकेशन, गुलाबी कलर की कुछ इंडिकेशन आपको नज़र आ रही हैं, वो बता रहा है कि मेरा गैप बराबर है दोनों में, ठीक है। इसके बाद मैं कंट्रोल डी को अगर प्रेस करूँगा तो वो मेरी लास्ट मूवमेंट को एग्जैक्ट कॉपी कर देगा, उसी एंगल पे, उसी रेशो पे, उसी साइज़ पे और एग्जैक्ट उसी कॉर्नर पे। जैसे कि अगर मैं इससे भी एक लेता हूँ, इस तरफ को एक स्नैप लेता हूँ और अब कंट्रोल डी करूँगा तो देखिए इस तरफ को चल पड़ेगा। मैं अगर इससे इधर आके एक स्नैप लेता हूँ और इसको इस तरफ रखता हूँ तो अब मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए ये इस तरफ चल पड़ेगा। और अगर आप इसकी स्नैप यहाँ पे भी लें और कंट्रोल डी करें, ये सिलेक्शन टूल का मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप सारों को सिलेक्ट करें। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूँगा और इस सारे की कॉपी लें शिफ्ट दबा के, ताकि साइज़ सबका बराबर है, एक ही लोकेशन पे आ जाएं। माउस का बटन छोड़ें और दोनों कीबोर्ड के बटन रिलीज़ कर दें तो ये एक इसकी कॉपी जनरेट कर देगा। इसी तरह इसको सिलेक्ट किए हुए आप कंट्रोल डी करेंगे तो ये आगे और फिर से उसकी देखें एक पैटर्न सा बन के आपके सामने शुरू होना हो जाएगा। पैटर्न सा बन एक बहुत मज़ेदार सा नहीं, पर एक पैटर्न बनना तो शुरू हो ही जाएगा यार। अनाओ फिर हम इससे देखें सर्कल को भी मैं अगर यूँ चाह रहा हूँ ना तो ये ओवल जा रहा है और आगे पीछे जा रहा है, पर अगर मैं शिफ्ट का बटन दबा दूँगा ना तो ये एग्जैक्ट एक सर्कल बनाएगा जिसकी विड्थ और हाइट दोनों बराबर होंगी। तो मुझे जिस साइज़ का चाहिए मैं उसको बना के वहाँ छोड़ दिया। मैं वापस अपने सिलेक्शन टूल पे आया और इसकी एक कॉपी जनरेट की और इसको कंट्रोल डी करता गया। फिर इन सब को सिलेक्ट किया अपने सिलेक्शन टूल से और इसकी एक कॉपी जनरेट की, आल्ट दबाते हुए और शिफ्ट को भी दबाते हुए फिर आगे कंट्रोल डी किया तो ये देखें एक और मज़ेदार सा वो कौन
टूल्स डालने वाला नहीं बनता है, पैटर्न से बनना शुरू हो गया। ओके, इसके बाद अच्छा, आप किसी भी वक्त आपका ये जो वाइट कलर का बोर्ड इसके अंदर नज़र आ रहा है ना, ये आपका आर्ट बोर्ड है। आप स्पेस बार को क्लिक करके किसी आपका, मैं देखो स्पेस को क्लिक करता हूँ तो मेरे एक हाथ सा हैंड का इंडिकेटर आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है मैंने आर्ट बोर्ड को पकड़ा हुआ है। और जब आप माउस से उसको क्लिक करके राइट क्लिक करके उसको ड्रैग करेंगे तो उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। इवन तो कि आप उसको आर्ट का बटन दबा के माउस को ड्रैग करके जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, पर मैं इसको 100% पे रखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इसी तरह मैंने अपना स्टार टूल ले लेते हैं, एक स्टार बना लिया और उसकी एक कॉपी ले ली और कंट्रोल डी के साथ उसकी कॉपियाँ लेते चले गए। फिर इन सब को सिलेक्ट किया और ऐसे ही आप इसकी आगे कॉपियाँ जनरेट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन टूल आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा उसका क्या काम है। सिलेक्शन टूल से जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो मुकम्मल सिलेक्ट हो जाएगा। और कुछ मैंने बाकी आपको शॉर्टकट कीज़ बता दी, जैसे ऑल्ट और शिफ्ट, ताकि आपका स्क्वायर जोन सा है वो बराबर बनाना है, एक दोनों तरफ से ज़्यादा हो। अब मैंने शिफ्ट का बटन दबाया है, जब ऊपर बनाया था तो नहीं दबाया था। एक और बात कि अगर आप किसी भी टूल के इन टूल्स में से किसी भी टूल को लेके यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे ना, तो वो जब आपको ये बताएगा कि कितना आपको स्क्वायर चाहिए। तो ये देखें, मैं अगर यहाँ 200 पॉइंट्स बाय 200 पॉइंट्स करता हूँ तो ये एक चेन लिंक्ड है। अगर ऊपर 200 है तो नीचे भी 200 ही होगा। तो ये स्क्वायर इसने बना के मुझे दे दिया। तो चेन अनचेन किया मैं आपको बाद में बताऊंगा। खैर अभी और अब हम सब पढ़ते हैं कुछ थोड़ा सा इससे आगे। और अच्छा देखें, यहाँ पे जो दो बॉक्स है ना, ये एक है फिल, जो ये मैंने आपको यहाँ बताया था फिल के ये कलर्स हैं। फिल को हम वाइट कलर दे देते हैं, देखिए यहाँ वाइट आ गया। स्टोक के ये कलर्स हैं, अगर हम स्टोक को इनमें से कोई कलर दे देते हैं, कुछ लाइट कलर देते हैं ताकि आपको नज़र आए, और येलो दे देते हैं। देखिए नीचे वाला स्टोक, ऊपर वाला फिल, इन दोनों को किसी टाइम पे भी आप फ्लिप कर सकते हैं इस बटन से। देखिए लिखिए स्वैप फिल एंड स्टोक, स्वैप फिल एंड स्टोक, शिफ्ट एक्स इसका शॉर्टकट की है। इस बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो येलो फिल पे चला जाएगा, और जो इसका स्टोक है, जो वायर की आउटलाइन है, वो वाइट हो जाएगी। दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से अपने ऊपर नीचे हो जाएगी। और किसी वक्त भी आपने इसको डिफ़ॉल्ट करना है कि शुरू की सेटिंग्स में लेके जाना है, तो यहाँ छोटा सा देखिए नीचे एक आइकन है, इसके लिखा है डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्टोक, और सिर्फ डी दबाने से भी आपका ये काम हो जाएगा। अभी देखें इस ऑब्जेक्ट के अंदर वाइट कलर फिल है। अगर मैं वहाँ से वाइट कलर को, ये एक नन का बटन है, इसको क्लिक कर देता हूँ। अब इस शेप को उठा के बाहर लेके आऊँगा तो देखें ये हालो हो चुका है अंदर से, इसके अंदर कोई कलर नहीं फिल। यहाँ ब्लैक है, हम स्टोक के ब्लैक कलर को येलो कर दें तो आपको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखें ये येलो हो गया। अगर आप इसको रेड करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। एनी हाउ, जो भी आप इसका स्टोक का कलर रखेंगे वो कलर इस स्टोक के ऊपर आ जाएगा। ये सिर्फ समझाना जो है इसके ये सिर्फ अभी मैं इतना ही समझाना चाहता था। इसके ऊपर मैं स्टोक्स और फिल्स के ऊपर एक पूरी क्लास रखेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी रह गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका हो गया। डायरेक्ट सिलेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि एंकर पॉइंट्स, किसी एक इंडिविजुअल एंकर पॉइंट को, अच्छा यार एंकर पॉइंट के बाद ये देखेंगे छोटे छोटे से आपको पॉइंट्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे। इनका बेसिकली काम ये है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन लें और इनमें से सबको सिलेक्ट करें, तो भी अंदर की तरफ लेके आएँ तो इसको राउंडेड कर देगा,
इसको बाहर की तरफ लेके जाएँ तो ये उसको अपनी वापस शेप में ले आएगा। हाँ, अगर आप किसी एक को मूव करना चाह रहे हैं तो ये देखें एक को भी कर देगा। अगर आप इस तरफ से करना चाह रहे हैं तो ये इस तरफ को कर देगा, इस तरफ को कर देगा। तो जिस तरह आप उसको मूव करना चाह रहे हैं वो ये डायरेक्ट सिलेक्शन का काम है। आई होप कि सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग से पैसे कमाने तक की मुकम्मल मालूमात दूंगा अपने चैनल पे पर स्टेप बाय स्टेप। आज मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई, कल हम 2-3 और चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट कुछ और टूल्स पढ़ेंगे और जैसे जैसे ये टूल्स कंप्लीट होते चले जाएंगे आप लोगों के लिए मैं मटेरियल्स छोड़ता जाऊंगा, आप लोगों के लिए मैं वो छोड़ता जाऊंगा, सब्जेक्ट्स छोड़ता जाऊंगा। काफ़ी सारा आपके लिए ऑब्जेक्ट होंगे, मटेरियल होगा जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसे मैं ख़ुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ या कैसे आपको कुछ प्रॉब्लम है और आप उसका कुछ सलूशन चाहते हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम।